स्टोरी के स्टार्टिंग में लू और श्याओ की वेडिंग को दिखाया जाता है। तभी श्याओ की सिस्टर आ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है लू तुमसे शादी करेगा, तुम्हें रिंग पहनाएगा? वो सिर्फ मुझसे लव करता है, वो भी पागलों की तरह। लू भी श्याओ को चीटर और डिस्गस्टिंग वुमन बोलता है। इतने में ही श्याओ का सपना टूट जाता है। लू और श्याओ की वेडिंग को 1 ईयर हो चुके थे, पर उनकी वेडिंग के बारे में किसी को नहीं मालूम था। श्याओ सबके सामने लू की सेक्रेटरी थी। लू की कंपनी के 2 एम्प्लॉयज बात कर रहे थे कि श्याओ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, उसके बावजूद भी वो सिर्फ एक सेक्रेटरी की जॉब कर रही है। उसके पास तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने सुना है ये यैन ग्रुप की इनलीगल डॉटर है। जो लीगल डॉटर थी उसे इसने फॉरेन स्टडी के लिए भेज दिया, क्योंकि वो मिस्टर लू का फर्स्ट लव थी। श्याओ लू की सीक्रेट लवर की तरह है, जो कि यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी और घर पर वाइफ बन के रहती है, और उनकी ज्वेलरी से लेकर उसकी ड्रेस तक मिस्टर लू ही डिसाइड करते हैं। श्याओ भी उनकी बातें सुनती है, पर कुछ बोलती नहीं। ये बात सच थी कि श्याओ लू की डिसाइड की हुई ड्रेस और ज्वेलरी पहनती थी, और जब श्याओ लू की बताई हुई इयररिंग पहनना भूल जाती है तो वो बोलता है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं करती हो? दूसरों की थिंग्स को चुराना तुम कब बंद करोगी? जिसपे श्याओ कहती है, मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई। तो लू गुस्से में आकर फाइल फेंक देता है और बोलता है कि मुझे ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई। लू बोलता है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम कितनी आसानी से मेरे सारे टॉर्चर्स को बर्दाश्त कर लेती हो। तुम मेरे सामने इतना इनोसेंट क्यों बनती हो? जब तुमने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर क्यों रह रही हो? तुम कहीं और जॉब फाइंड क्यों नहीं कर लेती? जिस पे श्याओ कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं यही जॉब करूंगी जब तक तुम खुद मुझे फायर ना कर दो। लू बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ये बर्दाश्त करती हो। तुम्हें क्या लगता है जिन बैड ट्रिक्स को यूज करके तुमने मुझे पाया है, उसके बावजूद भी मैं तुमसे लव करूंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। लू के एक बिजनेस राइवल को पता चलता है कि लू की एक सीक्रेट वाइफ है। लू की वाइफ उससे बहुत लव करती है, पर लू उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करता है और उससे हेट करता है, लेकिन वो किसी और गर्ल के पास भी नहीं जाता है। श्याओ लू के सारे काम करती है, पर लू हमेशा उसे टॉर्चर करता रहता है। वो श्याओ का बनाया हुआ खाना उसके सामने ही डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन श्याओ हमेशा ही उन खाने की पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट डे एक एक्ट्रेस आन लांग के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। लू श्याओ को एम्प्लॉयज का लाया हुआ पोस्टर देता है और बोलता है कि आन लांग के पास जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाओ। वो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि हम भी उसके साथ चले जाते हैं, पर वो उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है और श्याओ को पोस्टर अकेले ही ले जाने को बोलता है और 2 आवर्स में वापस भी आने को बोलता है। वो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि आन लांग और लू की डेटिंग की न्यूज़ आती रहती है। मिस्टर लू ने श्याओ को इसीलिए भेजा है कि वो बता सके कि उसकी जगह कहाँ पे है। श्याओ उस पोस्टर को अकेले ही उठा कर ले जाती है जहाँ उसकी कोई फोटोज क्लिक कर रहा था। श्याओ को वहाँ जाने पर आन लांग बोलती है, तुम्हें यहाँ इतनी हॉट ड्रेस पहनकर नहीं आनी चाहिए थी। वैसे तुमने सुना है कि मेरे और लू की डेटिंग की न्यूज़ आती रहती है, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? पर श्याओ बोलती है, लू ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलती है, यू मीन मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट नाइट में जब तुम लू के साथ सोना तो उसे मनाने की ट्राई करना, मे बी वो तुमसे लव करने लगे। श्याओ बोलती है, बिल्कुल, लू मुझसे एक दिन लव जरूर करेगा। आन लांग को लू और श्याओ की वेडिंग के बारे में सब कुछ मालूम था। वो बोलती है, आज तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? श्याओ जब वापस आ रही होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। श्याओ की टक्कर लू के बिजनेस राइवल से हो जाती है, जहाँ वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है और उनकी पिक्स कोई क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट जब श्याओ उठती है तो देखती है शुवेई उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज बैठा हुआ था। वो उससे दूर हो जाती है। वो बोलता है कि डॉक्टर ने तुम्हारी बॉडी को चेक किया और बताया कि तुम्हें एनीमिया है, ज़्यादा स्ट्रेस और थकान की वजह से। श्याओ उससे पूछती है कि डॉक्टर ने उसे कैसे चेक किया, तो वो उसे बताने लगता है कि डॉक्टर ने उसे कैसे चेक किया। श्याओ वहाँ से जाने लगती है। शुवेई उसे सैंडल पहनाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे लेग्स बहुत सुंदर हैं,
जिससे श्याओ अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। श्याओ जब जा रही होती है तभी उसे फिर से चक्कर आ जाता है और वो सुवे के साथ सोफे पर गिर जाती है। तभी लू वहाँ आ जाता है और श्याओ पे गुस्सा करने लगता है। सुवेई ने ही उसे कॉल करके बुलाया था तो लू जल्दी जल्दी वहाँ आया था। लू बोलता है तुम ये क्या कर रहे थे? तो सुवेई बोलता है तुमने देखा नहीं, वो मेरे नीचे थी और मुझे देख रही थी। लू उसे एक पंच मारता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो श्याओ चिल्लाकर बोलती है कि तुम दोनों फाइट मत करो। तो वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। श्याओ उनके लिए टी बनाने को बोलती है पर वो फिर से चक्कर खा के गिरने वाली थी तो लू उसे पकड़ लेता है। लू बोलता है प्रोजेक्ट लेने के लिए तुम ऐसी डॉटी ट्रिक्स यूज मत करो। तो शुवेई बोलता है अगर तुम्हें इतनी इसकी चिंता है तो तुम्हें पता होगा कि इसे एनीमिया है, ज़्यादा स्ट्रेस और वर्क की वजह से। लू बोलता है वो मेरी एम्प्लॉय है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो श्याओ से बोलता है अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। श्याओ भी उसके पीछे आती है। घर आने पर श्याओ उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। पर वो बोलता है तुम किसी और आदमी के साथ सोफे पे थी और तुम मुझे कुछ भी गलत समझने से मना कर रही हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कैसी गर्ल हो और तुम ये मत सोचना कि मैं जेलस फील कर रहा था। तुम मेरी हो और मेरी किसी भी चीज़ को कोई टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो मेरा कुत्ता ही क्यों ना हो। तुम तो वैसे भी एक पर्सन हो। एंड वो उसे पनिशमेंट देता है कि उसे 2 आवर्स तक खड़े रहना है। वो उससे बोलता है अगर तुम मुझसे परेशान हो तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। पर वो उसे बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ऐसे ही खड़ी रह सकती हूँ। और वो 2 आवर्स वैसे ही खड़ी रहती है, फिर वहीं सोफे पर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी सिस्टर वापस आ गई थी जो कि 1 ईयर पहले फॉरेन स्टडी के लिए चली गई थी। पास्ट में दिखाया जाता है लू उससे बहुत लव करता था और उसे फॉरेन जाने से मना कर रहा था। वो बोलती है तुम्हें मालूम नहीं पर मेरी सिस्टर तुम्हें लव करती है। पहले सब मुझसे लव करते थे, फिर मेरे पापा उसे ले आए, सब मुझसे ही लव करते रहे, उसे किसी का लव नहीं मिला तो वो तुम्हारा लव तो डिजर्व करती है ना। इसीलिए मैं फॉरेन स्टडी के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों एक साथ हैप्पीली रहना। वो बोलती है मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, मैंने ही उसकी डायरी पढ़ ली थी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद श्याओ आती है उसे रोकने के लिए, लेकिन लू उस पर गुस्सा होने लगता है। उसे लगता है कि श्याओ ने ही उसे फोर्स किया होगा फॉरेन स्टडी के लिए जाने के लिए। वो बोलता है तुमने उससे ऐसा क्यों कहा। वो उसे समझाने की ट्राई करती है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन लू बोलता है मैं इसका रिवेंज तुमसे जरूर लूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। श्याओ जब अपने घर आती है तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। पहले तुमने उसके फादर का लव नहीं मिलने दिया उसे और उसे घर से निकाल देती हैं। श्याओ लू के घर जाती है उसे समझाने के लिए कि उसने अपनी सिस्टर को कुछ नहीं बताया है, वो खुद से ही गई है। लू से रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए वो बोलता है क्या तुम मुझसे लव करती हो। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है हम शादी कर लेते हैं पर इस बारे में तुम किसी को मत बताना, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है। प्रेजेंट में शिकिन बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों ने शादी कर ली, मैं इसी रीजन से तो यहाँ से गई थी। बट लू श्याओ को वर्क के बहाने से बाहर भेज देता है और शिकिन से बोलता है कि मैंने श्याओ से रिवेंज लेने के लिए शादी की है, तुम जब बोलोगी मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन वो बोलती है मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तो इसीलिए गई थी। और वो बोलती है कि मुझे बस यहाँ पे एक जॉब चाहिए। कि ना उसकी मॉम को दिखाया जाता है, उसकी मॉम उससे पूछती है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम लू को छोड़कर क्यों चली गई थी। जिस पर वो बोलती है कि लू जैसे पर्सन उस चीज को ज्यादा अचीव करने की ट्राई करते हैं जिसे वो अचीव नहीं कर पाते। लाइक मैं उसके पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना चाहती हूँ और शिकिन से तो मैं उसे कभी भी ले सकती हूँ क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। वहीं श्याओ को दिखाया जाता है जो कि आनलांग के पास गई थी। श्याओ और आनलांग फ्रेंड बन चुके थे। वो उससे बोलती है कि ये सब 1 ईयर पहले स्टार्ट हुआ था, मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी सिस्टर ने वो डायरी लू को क्यों दिखाई। जिस पर वो बोलती है जरूर तुम्हारी सिस्टर तुमसे रिवेंज लेना चाहती होगी क्योंकि तुमने उसके फादर का लव बांट लिया था। पर श्याओ को ऐसा नहीं लगता था और वो जब जा रही होती है तो फिर से उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो वो वापस जाने लगती है लू के लिए खाना बनाने के लिए। आनलांग बोलती है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेती आऊंगी।
पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि श्याओ वहाँ से जा चुकी थी। श्याओ लू के लिए खाना बनाकर वापस हॉस्पिटल में आ जाती है। वहीं लू श्याओ की बातों को याद कर रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और शुवे की बातों को भी याद करता है कि उसे एनीमिया है। लू को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि श्याओ उससे इतना लव क्यों करती है, और वो आज श्याओ का बनाया हुआ खाना भी खा लेता है। हॉस्पिटल में लू श्याओ को कॉल करता है, पर उसकी कॉल ऑनलाइन पिक करती है और उसे हॉस्पिटल बुलाती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पास जो थिंग है तुम्हें उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, जिस पर लू कहता है ये मेरा और श्याओ का मैटर है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो बोलती है मेरे बहुत कम फ्रेंड हैं और उनमें से श्याओ भी है, इसीलिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। लू बोलता है ठीक है, तो तुम ही उसकी केयर करो, मैं उसे 1 डे का रेस्ट दे दूंगा, पर उससे इस बारे में मत बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ जब उठती है तो उसे पता चलता है कि लू ने उसे मैसेज किया कि वो 1 डे का रेस्ट ले ले और उसे कुकिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जिस मैसेज को रीड कर श्याओ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। आनलांग उसे अपने साथ ले जाती है उसका लुक चेंज करवाने के लिए। तभी श्याओ को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसे घर पे बुलाती हैं। उसके घर जाने पे वो उससे बोलती हैं कि अब मेरी डॉटर वापस आ गई है, तो तुम्हें लू से डिवोर्स ले लेना चाहिए और उसकी कंपनी से भी हट जाना चाहिए, क्योंकि लू मेरी डॉटर से लव करता है ना कि तुमसे, और वो फॉरेन से स्टडी करके आई है तो वो तुमसे ज़्यादा केपेबल है। पर श्याओ बोलती है कि लू ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, इसीलिए मुझे डिवोर्स देने और कंपनी से निकालने का डिसीजन उसका होगा। शिकिन श्याओ के सामने बोलती है कि मॉम ये आप कैसे क्वेश्चन कर रही हैं, मैं इसीलिए तो गई थी जिससे वो दोनों एक हो सके। श्याओ बोलती है हाँ 1 ईयर पहले तुमने मेरी डायरी देखी थी, इसमें मेरी क्या गलती थी। इतना बोलकर वो जाने लगती है। उसकी मॉम उससे बोलती है अगर तुम अभी चली गई तो यहाँ लौटकर वापस मत आना। पर श्याओ बोलती है लू का ही घर मेरा घर है, आपने तो 1 ईयर पहले ही मुझे यहाँ से निकाल दिया था, एंड थैंक यू कि आपने मुझे निकाल दिया था, तभी तो लू ने मुझे अपने घर में रखा। उसके जाने के बाद शिकिन को बहुत गुस्सा आता है श्याओ के ऊपर। वहीं श्याओ जब बाहर आती है तो उसे शुवे मिलता है और उसे डिनर पे चलने को बोलता है, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है। शुवे बोलता है मैं तुम्हें पहले इसलिए फॉलो कर रहा था कि तुम लू की सेक्रेटरी हो, पर मैं अब सच में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं और लू पहले फ्रेंड्स थे लेकिन अब हम बिजनेस राइवल बन गए हैं। मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम लू की सीक्रेट वाइफ हो और तुम उससे बहुत लव करती हो, पर वो तुमसे लव नहीं करता बिकॉज वो तुम्हारी सिस्टर को लव करता है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में डिजाइनर डायरेक्टर बना दूंगा। पर श्याओ बोलती है ना ही मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारी कंपनी में जॉब करने के लिए, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम ये सब करके मुझे इम्प्रेस कर लोगे या फिर लू की कंपनी का कोई सीक्रेट जान लोगे या उसे जेलस फील कराओगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुवे बोलता है तुम्हें नहीं मालूम कि तुम उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, कि अभी भी कोई फोटोज क्लिक कर रहा था। घर आने पर वो लू को बताती है कि शुवे ने उसे डिनर पर बुलाया था, पर लू कहता है कि 1 डे का रेस्ट मैंने तुम्हें आराम करने को दिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी एनर्जी है कि तुम डिनर पे जा रही हो। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, तुम जो चाहो वो करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी और मेरी लाइफ अलग अलग है। श्याओ बोलती है तुम मुझे कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दे देते, जिसपे वो पूरा घर साफ करने को बोलता है। और जब श्याओ क्लीनिंग करने लगती है तो वो गुस्से में आकर उसके हाथ से सामान फेंक देता है और बोलता है कि कौन सी रूल बुक में लिखा है कि हर वाइफ को अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी है, सारी पनिशमेंट देनी है। तुम कितनी ज्यादा चीप हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब करोगी और मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगा, मुझे तुम पर दया आएगी, तुम मेरा ब्रेन वॉश कर दोगी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि शिकिन वापस आ गई है, तो तुम मुझे डिवोर्स देकर यहाँ से जाओ। बट वो बोलती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे सारे टॉर्चर सह तो रही हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। बट लू को ट्रस्ट था कि वो उसे इतना टॉर्चर करेगा कि वो खुद यहाँ से चली जाएगी ही। वही श्याओ की सारी फोटोज की स्टेप मॉम क्लिक करवा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी स्टेप मॉम वहाँ आई थी और लू के आने पर वो बोलती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी मैनर्सलेस है, उसे नहीं पता कि उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए लोगों को, उसने मुझे कॉफ़ी टी कुछ भी नहीं पूछा, और मैं यहाँ ये बताने आई थी कि मेरे भी 20% शेयर्स हैं इस कंपनी में। तुम्हारी ये सेक्रेटरी बिजनेस राइवल शुवे से मिल रही है, अगर इसने कोई सीक्रेट बता दिया तो। पर लू बोलती
बोलता है कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड है और वो मुझे बता कर गई थी, बट वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड है, नहीं तो वो उससे नाइट में क्यों मिलती। और वो श्याओ से बोलती है कि जरूरी नहीं कि जो तुम चाहोगी वही तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती हैं। बाहर आकर वो अपनी डॉटर से कहती है कि तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि मिस्टर लू अपनी वाइफ की साइड लेने लगा है। लूशिया से बोलता है कि वो बाहर ही डिनर करेगा। वो पूछती है क्या तुम घर नहीं आओगे, तो वो बोलता है नहीं, मैं आज शिकिंग के साथ रहूंगा। आज श्याओ का बर्थडे था। आनलांग उसे विश करती है और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए उसे बुलाती है। वहीं लू शिकिंग और उसकी मॉम के साथ डिनर पर आया था। उसकी मॉम उससे बोलती है तुम्हें शिकिंग को एक्सप्लेन करना चाहिए, पर शिकिंग बोलती है मॉम आप ये सब क्या बोल रही हैं, मैं तो इसीलिए इन दोनों को छोड़ के गई थी कि ये दोनों शादी करके हैप्पीली रहें। उसकी मॉम बोलती है मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, पर श्याओ कहाँ समझती है ये सब। और वो लू से जल्दी श्याओ को डिवोर्स देने को बोलती हैं, पर लू इस बारे में कुछ नहीं बोलता। बाहर आने पर शिकिन उससे बोलती है कि मुझे बाहर रहने पे पता चला कि मैं तुमसे कितना लव करती हूँ, मुझे वहाँ बहुत लोनली फील हुआ, पर तुम डिवोर्स की चिंता मत करना, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। इनडायरेक्टली वो श्याओ से डिवोर्स लेने को बोल रही थी, जिसपे लू कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। वो उससे बोलती है नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। लू को याद आता है कि आज श्याओ का बर्थडे है, इसीलिए वो जल्दी घर जाता है, पर श्याओ वहाँ नहीं थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। आनलांग के वॉशरूम जाने पर लू वहाँ आ जाता है और श्याओ को वहाँ से चलने को बोलता है, लेकिन वो घर जाने से मना कर देती है। सारे लोग बोलते हैं कि तुम इसे फोर्सफुली क्यों ले जा रहे हो, जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम उसे क्यों ले जा रहे हो। तभी आनलांग आती है और उन्हें बताती है कि वो उसका हस्बैंड है और उन्हें अकेला छोड़ने को बोलती है। लू उसे घर चलने को बोलता है, पर वो बोलती है मुझे वहाँ नहीं जाना जहाँ मेरा बनाया हुआ खाना कोई नहीं खाता, मेरे साथ कोई भी टीवी नहीं देखता। तो वो गुस्से में आकर बोलता है ठीक है तुम यहीं रहो। इतना कहकर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर आनलांग बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज़्यादा अनएक्सपीरियंस हो, तुम तो यंग बॉयज से भी ज़्यादा अनएक्सपीरियंस हो रिलेशनशिप के मामले में। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठने के बाद वो रेडी होकर ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसका डेस्क लू की केबिन से बाहर रखा हुआ था। शिकिन उसके पास आकर बोलती है कि ये नया प्रोजेक्ट है, इसलिए लू और मैं एक साथ वर्क कर रहे हैं, तुम भी हमारी हेल्प करते रहना बाहर से। घर आने पर एक लॉयर उसे बताता है कि लू ने उसे घर गिफ्ट किया है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और जब लू घर आता है तो वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे श्याओ उसे एक थप्पड़ मारती है। लू बोलता है तुम यही तो चाहती थी ना, फिर तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। लू बोलता है फिर तुम्हें और क्या चाहिए, मैंने तुम्हें ये घर भी इसीलिए गिफ्ट किया है कि तुम यहाँ से जाकर वहाँ रह सको, क्योंकि मैं अब शिकिन से शादी करने वाला हूँ और वो अब मेरे साथ रहेगी, ना कि तुम। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्याओ घर के पेपर्स को फाड़ देती है। नेक्स्ट डे लू उसे एक बिजनेस ट्रिप पे ले जाता है दूसरी सिटी में। इस प्रोजेक्ट के लिए शुवे भी कम्पीट कर रहा था। वो श्याओ से बोलता है पिछली बार तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर लू बोलता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुझे कुछ तो पे करो। और वो श्याओ से बोलता है तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे कल तक प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए और नाइट में शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। नाइट में श्याओ जब बात ले रही होती है तभी लू वहाँ आ जाता है। वो पहले तो घबरा जाती है, फिर उसे ऐसे ही प्रोजेक्ट की डिटेल देने लगती है। लू ड्रंक होकर वहाँ आया था और जब वो प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है तो वो वहाँ से सब कुछ हटा देता है। वो बोलती है कि तुम मेरा बाहर वेट करो, तो वो एक बार में उसकी बात मानकर बाहर चला जाता है। श्याओ बात लेकर बाहर आती है और उसे ऐसे देख बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए टी रेडी करती हूँ, लेकिन लू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पर गिरा लेता है। लू बोलता है कि मैं तुम्हें अब पनिशमेंट दूंगा। श्याओ कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो तुम किस बात की पनिशमेंट दोगे। पर वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। तो श्याओ बोलती है हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, तो मैं तुम्हारी फेक वाइफ हुई। लू से और कुछ बोलता उससे पहले ही उसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है।
तभी डोर नॉक की आवाज़ आती है। शिकिन वहाँ आई थी और वो श्याओ से पूछती है क्या तुम दोनों एक ही साथ सोते हो, पर वो बोलती है नहीं, हम बस यहाँ पे एक साथ आए थे, मैं बाहर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो बाहर आ जाती है। वहीं शिकिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लू के ऊपर। श्याओ जब बाहर बैठी थी तो उसके पास शुवे आता है और बोलता है कि मुझे लगा कि मुझे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम भी मुझे याद कर कर बाहर आ गई। वो बोलती है ऐसा नहीं है, शिकिन वापस आ गई है, वो दोनों एक साथ हैं तो मैं बाहर चली आई। वो बोलता है अच्छा है, वो दोनों कपल बन गए, अब हम भी कपल बन जाते हैं। पर श्याओ बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लू ने मुझसे फोर्सफुली शादी नहीं की थी, मैंने अपनी मर्जी से उसे शादी की थी। और अगर तुम मुझे सीरियसली लाइक भी करते होगे तब भी मैं तुम्हें नहीं डेट कर सकती, क्योंकि मैं उसे ही लव करती हूँ। शुगई बोलता है मैं भले ही तुम्हें 70% लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। उसे तुम्हारी वैल्यू नहीं पता, जिससे वो रोने लगती है तो वो उसे कंफर्ट करने की ट्राई करता है, पर वो उसका हाथ हटा देती है। वहीं उनकी कोई पिक्चर्स अभी भी क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग शिकिन जब शुवे से मिलती है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। वो बोलता है तुम यैन फैमिली की छोटी बेटी हो ना, क्योंकि बड़ी बेटी तो श्याओ है। वो लू से बोलता है कि मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज की बहुत कमी है, अगर तुम कम्पीट कर ही रहे हो तो इक्वली करो ना, तुमने तो इतनी बड़ी डिजाइनर को अपना सेक्रेटरी ही बना के रखा है, तुम मुझे यही सोच कर इसे दे दो कि मैं तुम्हारा कभी फ्रेंड था। लू बोलता है ठीक है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं 1 मंथ के लिए तुम्हें इसे देता हूँ, बट तुम फिर भी जीत नहीं पाओगे। शुए बोलता है मैं इसे डिजाइनर बना रहा हूँ, इसने अगर प्रोजेक्ट बनाया और मैं जीत गया तो तुम इसे कुछ नहीं बोलोगे, और अगर तुमने इसे कंपनी से निकाल दिया तो मैं इसे रख लूंगा। लू बोलता है हाँ, तुम इसके साथ पूरी एफर्ट से वर्क करना, अगर तुम जीत गए तो भी मैं इसे नहीं डांटूंगा। चाओ को वहीं छोड़कर चला जाता है। शिकिन थोड़ी सी वरीड थी कि अगर वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया तो वो लू से कहती है कि उसे श्याओ को उसे नहीं देना चाहिए था, पर लू कहता है नहीं, वो कैसे जीत सकती है, तुम तो फॉरेन से डिजाइनिंग सीख कर आई हो ना, तुम खुद पर ट्रस्ट रखो, हम ही जीतेंगे। श्याओ कहती है भले ही मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि मैं लू की वाइफ हूँ, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। वो बोलता है वो तो तुम्हारी केयर भी नहीं करता, मैं तो तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ, लेकिन श्याओ उसे इग्नोर करके चली जाती है। श्याओ बहुत अच्छे से शुवे की कंपनी में वर्क करती है और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। वहीं लू भी उसे बहुत मिस कर रहा था, वो उसी की टेबल को देख रहा था, जिससे शिकिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है अच्छा होगा अगर तुम श्याओ को बुला लो तो, अगर तुम्हें उसकी इतनी ज़रूरत है। पर लू बोलता है नहीं, तुम इस प्रोजेक्ट को उससे अच्छे से कर लोगी। शिकिन अपनी मॉम से कॉल करके बोलती है कि कुछ भी करके वो श्याओ का प्रोजेक्ट डिलीट करवा दे। श्याओ लेट नाइट तक वर्क कर रही थी, शुवे भी उसे ही देख रहा था। उसके जाने के बाद शुवे की कंप्यूटर में एक आदमी डिफॉल्ट कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज किसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा, जहां शुवेई और श्याओ का प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, जिस वजह से शिकिन श्याओ से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। शुवेई बोलता है कि अच्छा हुआ मेरे फ्रेंड ने अपनी सेक्रेटरी को मुझे हेल्प करने के लिए दे दिया, उसने दिन और रात एक करके बहुत मेहनत की, जिस वजह से हम प्रोजेक्ट जीत गए। लू भी गुस्से में बोलता है हाँ, शायद वो मेरे पास से एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रही थी। शुएब बाहर आने पे बोलता है कि अब तो हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिल गया है, क्या तुम अब मेरे साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन श्याओ वहाँ से जाते हुए बोलती है कि बाय बाय, मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, अब मैं अपनी कंपनी में वापस जा रही हूँ। शिकिन की मॉम उस आदमी पर गुस्सा कर रही कि तो तुमने फाइल डिलीट क्यों नहीं की, लेकिन वो आदमी बोलता है मुझे क्या पता था कि उसके पास एक और कॉपी है। शियाओ की कंपनी आने के बाद उसकी स्टेप मॉम सभी शेयर होल्डर्स को बुलाती हैं और लू से बोलती हैं तुमने अपनी सेक्रेटरी को अपने बिजनेस राइवल को क्यों दिया, और तुम सेक्रेटरी अगर तुम किसी और की कंपनी में चली भी गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें ही प्रोजेक्ट विन करवा दो। सभी शेयर होल्डर लू से जवाब मांगने लगते हैं कि उसने अपनी सेक्रेटरी को शुवेई को क्यों दिया। श्याओ बोलती है कि सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं रिजाइन दे रही हूँ, पर लू बोलता है ये डिसीजन लेने का राइट तुम्हारा नहीं है, और वो सबसे बोलता है कि वो और शुवेई की कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक साथ करने वाली है, जिससे सभी शेयर होल्डर हैप्पी हो जाते हैं। पर उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारा ये बॉस तुमको कब तक बचाता रहेगा, तुम्हारी वजह से इसे भी अब लॉस झेलना पड़ रहा है, तुम कितनी शेमलेस हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ से कब की चली गई होती। श्याओ लू के पास फिर से अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके जाती है तो वो गुस्से में बोलता है पहले तो तुम बोलती थी कि जब तक मैं तुम्हें फायर ना कर दूं तुम यहाँ से नहीं जाओगी, लेकिन शुवे ने तुम्हें अच्छी सैलरी की ऑफर कर दी, तुम यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके जाने के बाद लू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शिकिन उससे पूछती है कि तुम श्याओ से डिवोर्स कब लोगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं करता, जिस बात को शिकिन समझ जाती है कि वो अब श्याओ से डिवोर्स नहीं लेना चाहता है। तो वो श्याओ से मिलती है और उससे बोलती है कि मैं लू के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, तो प्लीज तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है और वो लू के पास जाती है और बोलती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तुमने मुझे कितना भी क्यों ना टॉर्चर किया हो, बट ये 1 ईयर बहुत अच्छे थे, अगर मेरी पूरी लाइफ भी ऐसे बीतती तो मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन बस अब बहुत हो गया। तुम हमेशा चाहते थे कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ ना, तो आज मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। पर लू बोलता है कि हमेशा तुम्हारी ही मर्जी नहीं चलेगी, अब कहाँ गया तुम्हारा वो लव, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस, तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे पास थी, वरना मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज थी जिससे तुम मुझसे लव करो। तो श्याओ बोलती है मुझे अच्छा लगता था जब तुम मुझे डांटते थे, तुम पे प्यार आता था जब तुम मुझे बताते थे कि मुझे क्या पहनना है, तुम मुझे इग्नोर करते थे और मैं तुम्हारा वेट करती थी, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और कल ही शिकिन से शादी करूंगा। वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारी शादी में आ सकती हूँ, जिसपे वो बोलता है तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुवेई बोलता है एक गुड और एक बैड थिंग हुई है, गुड थिंग ये हुई है कि तुम्हारी शादी श्याओ से नहीं हो रही, और बैड थिंग ये है कि श्याओ यहाँ पे नहीं है, वरना मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन तभी श्याओ वहाँ आ जाती है। लू बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। तो वो बोलती है मैं कैसे नहीं आती, मेरी सिस्टर और मेरे एक्स हस्बैंड की वेडिंग है। लू बोलता है तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मुझे पता चला कि तुम क्या थी, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, जिसपे वो बोलती है कि ऑफ कोर्स हम तो फ्रेंड पहले से ही थे। वहीं शिकिन को उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और जब श्याओ उससे मिलने जाती है तो शिकिन बोलती है कि तुम इस पार्टी से निकल जाओ, तुम मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने आई हो। वो बोलती है एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर फेवर किया, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर वो बोलती है हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही तुमसे हेट करती हूँ, जब मेरे पापा मुझसे ज्यादा तुम्हें लव करते थे, तुम तो इनलीगल डॉटर हो, तुम्हारे साथ तो हमेशा बुरा होना चाहिए था ना। मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि तुम लू को लव करती हो, लेकिन मैं उसे लव नहीं करती, मैं उसके पैसों से लव करती हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी मॉम आती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती हैं कि वो शुवेई और उसकी फोटो सबको दिखा देगी और ये भी बता देगी कि वो लू की एक्स वाइफ है, जिससे उसकी और लू की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पर उनके जाने के बाद दिखाया जाता कि कोई उनकी वीडियो बना रहा था। श्याओ से आलांग पूछती है क्या तुमने गिव अप कर दिया, तुम तो लू से लव करती थी ना। वहीं वेडिंग में वही वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ शिकिन बोल रही थी कि मैं लू से लव नहीं करती, उसके पैसों से लव करती हूँ, और ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि आनलांग ने बनाया था। श्याओ के आने पर वो उसके पास जा रही थी, पर आनलांग उसे गिरा देती है। लू उसे उठाने जाता है पर उसके कान में बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, कि जो तुमने फॉरेन स्टडी के लिए डिजाइन दिखाया था वो तुमने श्याओ का ही चुराया था। फॉरेन में तुम्हें किसी ने डिजाइनिंग नहीं करने दी, इसलिए तुम वापस यहाँ पे आ गई। लू की बातें सुनकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं श्याओ की स्टेप मॉम उसके पास आती है और उसे डराने लगती है कि तुम चुप रहना, वरना मैं ये फोटो सबको दिखा दूंगी। बट वो सारी फोटोज खुद ही सबको दिखा देती है और बोलती है मैं श्याओ लू की सेक्रेटरी एंड उसकी सीक्रेट वाइफ हूँ, जो कि उससे बहुत लव करती है। और वो लू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे लव करते हो, तो वो बोलता है हाँ मैं तुमसे लव करता हूँ, मुझे पता नहीं चला लेकिन मैं तुमसे लव करने लगा। आलांग बोलती है मुझे तो पहले से पता था कि वो उससे लव करता है। शुवेई को थोड़ा बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में स्टोरी को थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है, जहाँ लू श्याओ के पास आता है और पूछता है कि वो खाने में क्या बनाया। तो श्याओ उसे फोटो दिखाते हुए बोलती है कि मैंने 200 डे पे ये बनाया था। इसी रीजन से श्याओ हमेशा अपने बनाए हुए खाने की फोटोज क्लिक करती थी। और यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है।